दोस्तों, गुड इवनिंग। अच्छा भाई, अच्छे दिन वापस आ गए। जी हाँ दोस्तों, अच्छे दिन की बात कल हमने जो की थी, जब इतनी बड़ी और खतरनाक पिटाई हुई थी, हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो यूएसए का मार्केट है डाउ जोन्स भाई, ये अब सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, तो ये पलटी मार सकता है। और सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स ऊपर के तरफ हैं और इस वक्त भी लगभग 400 पॉइंट्स ऊपर हैं। तो भाई यूएसए मार्केट ने ऊपर के तरफ जाने के लक्षण क्या दिखाए? हमारा मार्केट बिल्कुल भाई बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ गया और अच्छे दिन वापस आ गए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अच्छे दिन वापस आ गए। लेकिन अब आगे क्या होगा? अच्छे दिन बरकरार रहेंगे या फिर जो है अच्छे दिनों पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग जाएगा, नजर लग जाएगी? क्या क्या होगा भाई आगे? मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर, टीके मनी सर्च करके, और अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट ने कहीं ना कहीं वापसी के संकेत दिखाए। कल 400 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर जब हमने छोड़ा था, लेकिन डाउ जोन्स एक वक्त हरे में भी गया, क्लोजिंग जरूर नीचे की थी, लेकिन सुबह डाउ फ्यूचर्स ऊपर के तरफ थे। तो एक क्लियर था भाई अब तेजी होने वाली है, और बहुत ही शानदार तेजी ऊपर की शुरुआत की तो हमें उम्मीद थी, और वहां से एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही जबरदस्त तेजी हमारे मार्केट में देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले देखिए विक्स कहां, विक्स में गिरावट है, लगभग 22 के आसपास विक्स आ चुका है यहां पर। अब आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी के लिए? देखिए यहां पर निफ्टी ने जो तेजी दिखाई है, एक चीज तो क्लियर है यहां पर कि बहुत ही शानदार वापसी हुई है। अब देखिए आगे रेजिस्टेंस क्या है, आगे कौन से टेक्निकल लेवल है। देखिए जो अगला रेजिस्टेंस निफ्टी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 16,400, 16,400 दोस्तों। अगर ये लेवल निकल जाता है तो मुझे लगता है फिर और भागेगा भाई, फिर और भागेगा, फिर रुकेगा नहीं, और भाग सकता है अगर 16,400, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस है, एक इंपॉर्टेंट एरिया। अगर पिटना है तो वहीं आसपास से पिटेगा भाई, याद रखना भाई, अगर पिटना है वहीं आसपास से पिटेगा। अदरवाइज अगर उसे निकाल लेता है तो फिर एक अच्छी तेजी हो सकती है। दूसरी चीज, हमें तेजी अभी कभी करनी है, अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है मार्केट, जो कि बहुत कम उम्मीद है भाई, फ्लैट खुलता नहीं आजकल मार्केट, अगर खुल जाता है तो 16,300 के ऊपर, 16,300 के ऊपर हमें तेजी करनी है। और पहला हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो 16,400 का, पहला हमारा जो टारगेट है वो 16,400। 16,400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये क्लियर होता है तो फिर मेरे ख्याल से 16,600, 16,600 तक भी मार्केट जा सकता है एक या दो दिन में, यानी मंडे या तो ट्यूसडे तक जा सकता है भाई, 16,600 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर निफ्टी में क्या सपोर्ट है। निफ्टी में देखिए जो सपोर्ट है लगभग जो है 16,000 के आसपास, 16,000 एक मानसिक लेवल है, तो वही एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। लेकिन मान लीजिए थोड़ा नेगेटिव खुल जाता है निफ्टी, तो एक और सपोर्ट है निफ्टी का 16,100, ये पहला सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए, ये चीज आपको याद रखनी है। और तेजी तो भाई शानदार हुई है। दूसरी चीज, WRM पैटर्न को आपको भूलना नहीं है। डब्ल्यू पैटर्न दिखे आपको तेजी करनी है, 30 पॉइंट का सिक्स स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट का टारगेट। एम पैटर्न दिखे मंदी करनी है, 30 पॉइंट का सिक्स स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट का टारगेट, मंदी यानी पिटाई की तरफ। चले चलते दोस्तों निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक बहुत जबरदस्त भागा है भाई, शानदार यहां पर तेजी निफ्टी बैंक में रही है। निफ्टी बैंक में अब आगे क्या होगा? देखिए निफ्टी बैंक में हमने डिस्कस किया था 34,200 के आसपास जा सकता है, अगर इसने लेवल निकाला यहां पर 33,600 का, बिल्कुल वैसा हुआ, बहुत तेज भागा है। अब निफ्टी बैंक के लिए क्या रेजिस्टेंस है? 33,700 इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट है, 33,700 एक सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 34,000, 34,000, क्योंकि मानसिक लेवल है 34,000, तो एक सपोर्ट है 34,000 और सेकंड सपोर्ट है 33,700। दूसरी चीज, तेजी कब करनी है?
34,400 के ऊपर, 34,400 के ऊपर निफ्टी बैंक जाता है। फिर से तेजी करनी है और इस बार ये कहां तक फिर जा सकता है? 34,700 से लेके 34,800 इसका अगला रेजिस्टेंस रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, बस 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और 300 प्लस पॉइंट टारगेट के लिए आपको W पैटर्न दिखे तो तेजी करनी है और M पैटर्न दिखे तो मंदी करनी है। चलिए दोस्तों चलते हैं स्टॉक्स के पास। सबसे पहले HDFC AMC, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट यहां पर रहा है। HDFC AMC ने अच्छा स्टॉक था लेकिन बहुत गिरा है भाई, बहुत ज्यादा गिरा है। कहीं ना कहीं जो है मैंने भी इसमें बाइंग की है लेकिन बहुत ज्यादा गिरा है भाई। अब देखिए 1600 1700 इसका बहुत पुराना बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो मुझे लगता नहीं इसे तोड़ना चाहिए जब तक कोई बहुत ही बुरी खबर ना आ जाए, जो कि मुझे उम्मीद तो नहीं है भाई इतनी भी बुरी खबर अब आने वाली, क्योंकि भाव इतना गिर चुका है। वो यहां से बाउंस बैक दिखाएगा HDFC AMC, तो मुझे लगता है 2000 के दर्शन आपको करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस जो है 2000 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी। HDFC AMC में अच्छा स्टॉक है, बहुत बुरे दौर में लेने से फायदा है, मैंने लिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए यहां पर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए यहां भी डिस्क्लेमर है कि यहां भी मेरी बाइंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अच्छा भागा है भाई, रिलायंस जो है मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के गया है। शुरुआत से रिलायंस खड़ा रहा मार्केट के लिए और बहुत ही अच्छी तेजी रही है। 2400 के आसपास इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 2850, 2850। यानी मार्केट में तेजी रही तो ये लगभग 3000 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तेजी रही तो रिलायंस ही लेके ऊपर जाएगा मार्केट को। अगर 17,000 हमें जाना है तो रिलायंस को 3000 जाना पड़ेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा स्टॉक है, नीचे मिले देखा जा सकता है। चलिए चलते हैं दोस्तों यहाँ पर ITC बिग बॉय, बहुत अच्छे रिजल्ट थे ITC के 2 दिन पहले जो आए थे। भागा जा रहा है भाई, 300 इसका अगला रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट कौन सा है? 265 का जो जोन है अब ITC के लिए सपोर्ट बन चुका है। बहुत अच्छी कंपनी है, 4% के आसपास के डिविडेंड यील्ड भी आपको देती है। अच्छा स्टॉक है, 200 रुपए के आसपास से हम इस पे बहुत बुलिश थे, बहुत ही ज्यादा हमने डिस्कस भी किया था। अब तो खैर महंगा हो गया, अब तो 300 जा चुका है, लेकिन भाई ITC चल पड़ा, बहुत अच्छा। चलिए चलते हैं यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर के पास। यहाँ भी डिस्क्लेमर भाई, यहाँ भी पोजीशन है। गोदरेज कंज्यूमर में बड़ी गिरावट आई है न्यूज फ्लो के कारण। कुछ पाम ऑयल रिलेटेड न्यूज फ्लो थी इंडोनेशिया से, मेरे ख्याल से उसी का इफेक्ट इस पे हुआ जिस कारण से गिरा है। 750 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है, अगर बचाता है तो सीधे 800 जा सकता है जो कि रेजिस्टेंस है। अदरवाइज फिर 700 के दर्शन आपको करने को मिल सकते हैं जो कि इसका अगला बड़ा सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लेकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैशन बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।